नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब दूसरा पार्ट हम लोग सिक्कों पर आधारित प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज पासा पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। हमने इसके पहले सिक्कों पर आधारित प्रश्न पढ़ा है। सिक्के में दो पहलू होती हैं, तो जितने सिक्के उछाले जाएंगे उतने की पावर n, 2 की पावर n। अगर सिक्कों की बात है, यहाँ पर पासा है, पासा की 6 फलक होती हैं, तो हम कहेंगे 6 की पावर n। कुल संभावनाओं के लिए, टोटल घटनाओं के लिए हम यहाँ कहेंगे 6 की पावर n। अगर एक पासा उछाला जाता है तो उसकी कितनी संभावनाएं बनेंगी? 6 संभावनाएं बनेंगी। अगर एक साथ में 2 पासे उछाले जाते हैं, कितनी संभावनाएं बनेंगी? 36 संभावनाएं बनेंगी। एक साथ में 3 पासा उछाला जाता है, कितना बनेंगी? 216। एक साथ में 4 पासे उछाले जाएंगे तो कितनी संभावनाएं बनेंगी? 1296 संभावनाएं बनेंगी। यहाँ n पासों की संख्या है, पासों की संख्या है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नतीजा हम प्रश्न पर चलते हैं, और जब प्रश्न पर चलेंगे तो खुद ब खुद आपको इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सवालों पर चलते हैं। 5-6 सवाल लिया है। 5-6 सवाल में आपके जितने डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। और पासा पर आधारित कोई भी प्रायिकता का प्रश्न बनाएगा, हम उम्मीद करते हैं आप जरूर से जरूर सॉल्व कर देंगे बिना किसी गलती के। इस तरीके से मैंने बताया ही है, आपको समझ में आ जाएगा। और सभी का सलूशन देख लीजिए। पहला प्रश्न ये कह रहा है, एक पासा उछाला जाता है, उस पर 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासा है, उछाला जाता है, उस पर 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो पहले कुल संभावना देखते हैं हम। 6 की पावर 1। कितनी संभावनाएं होंगी टोटल सभी संभावनाएं होंगी 6। तो आप वैसे भी देख लीजिए, कोई भी डाइस या पासा, कोई लूडो की गिट्टी अगर फेंकी जाएगी, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई संख्या जरूर आएगी 6 संभावनाओं में से। तो 2 आने की प्रायिकता, 2 कितनी बार में आएगा? एक ही बार में आएगा। तो अपनी जो प्रायिकता होगी, घटना घटने की संभावना 2 कितनी बार आ सकता है? एक बार पासा फेंकने पर एक ही बार आएगा। 1 बटा कुल संभावना कितनी होगी? कुल संभावना 6 है। अपना ये प्रायिकता उत्तर हो गया। हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। अगला प्रश्न ये है, एक पासा उछाला जाता है तो उस पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? कुल संभावनाएं कितने होंगी? 6 की पावर 1, 6। कहने का मतलब एक पासा अगर फेंका जाएगा तो उस पर 1 से लेकर 6 कोई संख्या आ सकती है। तो यहाँ कह रहा कंडीशन 4 से बड़ा अंक आने की। 4 से बड़ा अंक कौन है? 5 आए या तो 6 आए। घटना घटने की संभावना कितनी है? 2। कुल संभावना कितनी है? 6। प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/6, अर्थात 1/3। अपनी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/3। चलिए मित्रों, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न अपना यह है, कह रहा है कि 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो दोनों का योग 11 आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो दोनों को मिलाकर अंकों का योग जो है 11 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो चलिए पहली बात, तो पासे कितने हैं? 2, 6 36। कुल संभावना कितनी हो गई? 36। दोनों का योग जो है 11 आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों पर योग 11 होना चाहिए। कहने का मतलब एक पर 5 आ जाए, एक पर 6 आ जाए, तभी होगा 6 5 11। और दूसरे पर एक पर 6 आ जाए, एक पर 5 आ जाए, 6 5 11। क्या और भी किसी पर हो रहा है 11? तो नहीं होगा। अगर हम 4 ले लें, 6 ले लें, 10 होगा। अगर हम 6 ले लें, 3 ले लें, कहने का मतलब 11 कब होगा? 5 और 6 के योग से 11 होगा। अगर 6 और 6 भी लेंगे तो हम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा।
तो यहाँ घटना घटने की संभावना कितनी बनी, 2 बनी, और कुल संभावना कितनी है, 36। अपनी प्रायिकता हो जाएगी 2/36, कहने का मतलब 1/18 अपनी प्रायिकता होगी। चलिए हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों ही कंडीशन में दोनों पर सम संख्याएं आए, या तो 2-2 आ जाए या 2-4 आ जाए, समथिंग ऐसे। तो देखिए हम लोग इसकी घटना की बात करते हैं तो अपना कुल संभावना हो जाएगी, यहाँ पर पासे हैं 2 तो हम कहेंगे 6 की पावर 2, कुल संभावना हो गई 36। अब घटना घटने की संभावना देखते हैं, दोनों पासाओं पर सम संख्या आनी चाहिए, कहने का मतलब 2 आ जाए और 2 आ जाए, और क्या आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, और क्या आ जाए, 2 आ जाए, 6 आ जाए। और दूसरा कंडीशन क्या, 4 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 4 आ जाए, 4 आ जाए और 6 आ जाए, और क्या हो जाए, 6 आ जाए, 2 आ जाए, 6 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 6 आ जाए। तो देखिए सभी में सम संख्याएं दोनों कंडीशन में है, 1 2 3, मतलब कि कुल घटना घटने की संभावना कितनी हो गई, 9, कुल संभावना है 36। तो अपनी प्रायिकता बन जाएगी 9/36, 1/4, ये अपनी प्रायिकता हो गई। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न ये है 5वां, 3 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, तीनों का योग 18 होने की संभावना या प्रायिकता क्या होगी। पासे कितने हैं, 3, तो कुल संभावना कितनी हो गई, कुल संभावना हो गई 216। अगर कुल संभावना 216 हो गई तो तीनों का योग 18 होने की संभावना क्या है। 18 कब होगा, जब तीनों पर 6 और 6 और 6, हर स्थिति में 6 आएगा तभी योग 18 होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो घटना घटने की संभावना कितनी हुई, 1, कुल संभावना कितनी, 216, प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/216। चलिए हम अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। लास्ट वाला प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न ये है, 3 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो तीनों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। 3 पासे हैं, कहने का मतलब 6 की पावर 3, कुल संभावना कितनी, 216, सभी पर समान अंक आने की, कहने का मतलब सभी पर समान अंक कब आएगा, तीनों पर 1 1 1 आ जाए तब समान अंक है, 2 2 2 आ जाए, या फिर 3 3 3 आ जाए, या फिर 4 4 4 आ जाए, या फिर 5 5 5 आ जाए, या फिर 6 6 6 आ जाए। घटना घटने की संभावना कितनी हो गई, 6 हो गई, कुल संभावना 216 हो गई। प्रायिकता क्या हो जाएगी, 6/216, 1/36। ये हो गया अपना उत्तर। हम उम्मीद करते हैं प्रायिकता में आपको पासा से संबंधित प्रश्न समझ में आएगा। इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं पासा में बना सकता, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं बना सकता है। तो हमने प्रायिकता में सिक्कों पर आधारित प्रश्न और पासा पर आधारित प्रश्न पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गोली पर आधारित प्रश्न और विविध प्रश्न, ताश पर आधारित प्रश्न, अभी 3-4 वीडियो इसमें और आएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।